ध्यान से देखिएगा, कूलम्ब्स लॉ, व्हाट्स मेंट बाय कूलम्ब्स लॉ, ध्यान से देखिएगा। तो सबसे पहले मान लेते हैं हमारे पास दो चार्जेस है, हमारे पास एक चार्ज है यहां पे Q1 एंड दूसरा चार्ज है हमारे पास Q2, ठीक है। इनको मैंने किसी दूरी पे रखा है, मैंने थोड़े से डिस्टेंस पे मैंने इनको रखा है, ठीक है। तो लेट मी सपोज दिस इज डिस्टेंस R, ओके, ये Q1 ये Q2। अब देखिए ध्यान से समझना, हमेशा क्या होता है, ये हमारे पास Q1 Q2 कोई भी आप ले सकते हो, चाहे पॉजिटिव ले लो चाहे नेगेटिव ले लो, चाहे दोनों पॉजिटिव चाहे दोनों नेगेटिव, या एक पॉजिटिव या एक नेगेटिव, कोई फर्क नहीं पड़ता है। अब बात करते हैं यहां पे, हमारे पास एक साइंटिस्ट थे कोलंब, ठीक है ना, उन्होंने एक लॉ दिया, उन्होंने क्या बोला, ध्यान से समझना। उन्होंने बोला देखो ये इस पर फोर्स अप्लाई करेगा और ये चार्ज इस पर फोर्स अप्लाई करेगा। अब फोर्स क्यों अप्लाई करते हैं ये, वो समझते, कल मैंने आपको बताया था, अगर मेरे पास कोई चार्ज है, दो तरह के चार्ज बताए थे मैंने, एक पॉजिटिव एक नेगेटिव बताया था मैंने। पॉजिटिव चार्ज जो होता है गाइज, इसका ध्यान से देखना, पॉजिटिव चार्ज जो होता है इसका इलेक्ट्रिक फील्ड जो होता है, अब ये इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होता है इसको बाद में समझते हैं, बस इतना समझना, इसका इलेक्ट्रिक फील्ड आउटवर्ड्स होता है, बाहर की तरफ होता है, ठीक है गाइज। और जो नेगेटिव चार्ज हमारे पास होता है उसका इलेक्ट्रिक फील्ड जो होता है इनवर्ड्स होता है। अब ये इलेक्ट्रिक फील्ड कौन सी क्या है, किस तरह काम करता है, इसको हम अच्छे से बाद में समझ लेते हैं। तो अभी अब इतना याद रखिएगा, प्लस का इलेक्ट्रिक फील्ड आउटवर्ड्स, माइनस का इलेक्ट्रिक फील्ड इनवर्ड्स, ठीक है। अब जैसे मैं दो चार्जेस को पास पास लाऊंगा, देखो ये चार्ज बाहर की तरफ फेंकना चाहेगा और ये इसको बोलेगा कम कम। अगर सेम सेम चार्ज लूंगा मतलब प्लस प्लस, ये भी बाहर की तरफ फील्ड आउटवर्ड्स और ये भी आउटवर्ड्स, मतलब ये इसको धकेलेगा बाहर की तरफ और ये भी इसको बाहर की तरफ धकेलेगा। इसका मतलब रिपल्शन हो जाएगी इनके बीच में। अब कहने का मतलब ये है, कोई भी दो चार्जेस साथ साथ ले लो, हमेशा ये एक दूसरे के साथ फोर्सेस क्रिएट करते हैं, चाहे वो अट्रैक्शन फोर्सेस हो चाहे वो रिपल्शन फोर्सेस हो, डिपेंड करता है चार्ज की पोलैरिटी क्या है। अब बात करते हैं कूलम की। कूलम ने यही बताया, कूलम ने बताया जो इनके बीच में फोर्स होता है वो डिपेंड करता है किस पे, मतलब डायरेक्टली प्रोपोर्शनल। डायरेक्टली प्रोपोर्शनल का मतलब होता है गाइस, अगर एक चीज बढ़ी तो दूसरी भी बढ़ेगी, अगर एक चीज घटी तो दूसरी भी घटेगी। तो कहने का मतलब है F इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द प्रोडक्ट ऑफ चार्जेस। प्रोडक्ट ऑफ चार्जेस मतलब चार्जेस ज्यादा तो फोर्स ज्यादा, चार्जेस कम तो फोर्स कम, ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है हमारे पास। और दूसरी चीज क्या बताई, F इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल या इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू स्क्वायर ऑफ डिस्टेंस, मतलब जो दो चार्जेस के बीच में डिस्टेंस है उनके स्क्वायर के इनवर्सली प्रोपोर्शनल है। इनवर्सली प्रोपोर्शनल का मतलब अगर एक चीज बढ़ी दूसरी चीज कम हो जाएगी, एक चीज कम हो जाएगी दूसरी चीज बढ़ जाएगी। तो इसका मतलब जितना चार्जेस दूर दूर होंगे उतना फोर्स कम होगा, जितना चार्जेस पास पास होंगे उतना फोर्स ज्यादा होगा। तो दोनों को मिलाएंगे, दिस इज फर्स्ट दिस इज सेकंड, तो दोनों को मिलाएंगे, F इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू Q1 Q2 एंड इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू स्क्वायर ऑफ डिस्टेंस बिटवीन देम। तो उसके बाद मैं क्या कर सकता हूं, यहां पे जो प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट में चेंज हो जाएगा, मतलब यहां पे आ जाएगा कांस्टेंट K, Q1 Q2 अपन R स्क्वायर। इसी K की वैल्यू ले लेते हैं 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 डिवाइडेड बाई R स्क्वायर। अब देखो बच्चों ध्यान से समझना, अब आप सोच रहे होंगे, बहुत सारे बच्चे सोच रहे होंगे ये 1/4 पे एप्सिलॉन नॉट क्या चीज है, इसको मैं बाद में समझाऊंगा। बस एक चीज ये जो है ना एप्सिलॉन नॉट, इसको कहते हैं परमिटिविटी ऑफ फ्री स्पेस। अब ये परमिटिविटी ऑफ फ्री स्पेस क्या होती है इसको बाद में समझ लेते हैं। तो फर्स्ट ऑफ ऑल लेट्स डिफाइन कूलम्स लॉ। कूलम्स लॉ क्या कहता है, इट इज द फोर्स ऑफ, या तो अट्रैक्शन हो सकता है या तो रिपल्शन हो सकता है, द फोर्स ऑफ अट्रैक्शन और रिपल्शन बिटवीन टू चार्जेस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल किसके, टू द प्रोडक्ट ऑफ चार्जेस